मालिक साहब से करती हूँ। मालिक साहब, अगर देखा जाए तो इस वक्त कल की जो डेवलपमेंट्स हैं, तमाम इत्तेहादी पार्टीज़ ने अपने अरकान को ये कहा है कि दे मस्ट इंश्योर देयर प्रेजेंस इन द नेशनल असेंबली टुमारो, और वो बिल जो है वो टेबल होने वाला है और इन ऑल लाइकलीहुड नेशनल असेंबली से अगर वो पास हो जाता है तो वो आगे सेनेट में जाएगा। जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, बेयरिंग इन माइंड के जुडिशरी ने क्या फ़ैसला किया, किस तादाद में जो है वो फ़ैसला किया, उसके बाद आपको लग रहा है कि कोई इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं कल अगर ये पास हो जाता है? बिल्कुल हम जा रहे हैं और ये क्राइसिस बहुत बड़ा है बिकॉज जो इसके बिल को पास करवाने के बाद जो मेरी इत्तलात हैं, गवर्नमेंट शायद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आएगी जिसको रोकने के लिए पहले ही हमने 8-5 का फैसला देखा था, और वो अगर वो फैसला कर लिया इन्होंने तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट आपस में भी पिच बैटल नजर आएगी और बहुत गहरा क्राइसिस होगा। लेकिन मेरा ख्याल है क्राइसिस से कोई घबरा नहीं रहा, ना पिंडी घबरा रहा है ना इस्लामाबाद घबरा रहा है, क्योंकि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, दे थिंकिंग बस ऑप्शन नहीं है बट टू स्लॉग इट आउट। और ये फैसला हुआ है कि खान साहब के साथ तो चलना नहीं है, पिंडी ने नहीं चलना। जब तक पिंडी ने नहीं चलना तो जाहिर है इस्लामाबाद वालों को और क्या चाहिए, उनकी तो इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती। बिकॉज खान साहब से अगर किसी भी किस्म की निगोसिएशंस होती हैं पिंडी की तो इनकी एक्सपेंस पे होंगी ना, इनकी कॉस्ट पे होंगी, इसलिए वो हर अभी जो है चीज़ को मंतकी अंजाम से भी आगे ले जाने पे तैयार हैं। अभी मैं मुल्क की बात नहीं कर रहा कि मुल्क के लिए इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अभी हम बात कर रहे हैं हमारे सिर्फ उसके पावर पॉलिटिक्स कहाँ खड़ी है। खान साहब की पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं, टोटल एक कन्फ्यूजन के बाद दूसरी कन्फ्यूजन नजर आती है। उन्होंने पहले कहा कि हम नॉमिनेट कर दिया, मैंने उसको महमूद अशरफ खान चौधरी साहब को कर दिया है। फिर जब मैंने भी अपने प्रोग्राम में कहा, मेरे प्रोग्राम में डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ आए थे, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि उनसे तो पूछ लें, आप नहीं जानते चौधरी साहब को, ना वो पिंडी से बात करेंगे ना पिंडी उनसे बात करेगा। फिर कल उनका भी वो असेसमेंट बेयर आउट हो गया जब खान साहब ने कहा कि नहीं मैंने तो उनको नॉमिनेट किया है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो आई थिंक ये इक्वेशन अब सेटल हो गई है, ये एक पैटर्न सेटल हो गया है कि एक बयान आएगा फिर उसके बाद दूसरा बयान आएगा, और ये मुझे अब स्ट्रैटेजी का हिस्सा लग रहा है खान साहब की कि आई थिंक वो रियलाइज करते हैं कि कंफ्यूजन इज टू हिज एडवांटेज, तो वो भी चलेगा। यहाँ पे ये पूरा एक हल्ला अभी और चल रहा है, और जो जिस जुडिशल क्राइसिस को मैं कम से कम समझता था कि 3 ईयर टेनर वाली बात खत्म हो गई है, अपनी मौत मर गई है वो बात जब 8-5 का फैसला आया, तो अब हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रे एरिया में हैं। और जो मेरी बात हो रही है गवर्नमेंट के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड, उससे तासुर ये मिल रहा है कि उनके ख्याल में कि हम इस वक्त बड़ा ही एक अपॉर्चुनिटी है कि ये फैसला भी अब आ गया है 2 जजेस का, अपील के प्रोसेस भी इन क्वेश्चन हुआ हुआ सब कुछ, तो अगर इसमें हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दें ऑन द बेसिस के हमारे पास वो स्ट्रेंथ है और हम वो ईसीपी ने वो नंबर्स नहीं निकाले, तो क्या होगा, एक नया मसला जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट में, तो वो एक डिले ही आएगा ना, उसमें एक नया आपने जलेबी के अंदर एक और सर्कल ऐड कर दिया। सो आई थिंक वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ वेरी सीरियस जुडिशियल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, और गवर्नेंस का तो जो चल रहा है वो तो आपके सामने ही है। सो हालात और उलझने जा रहे हैं, सुलझने नहीं जा रहे। वही जो बात अभी हम कर रहे थे, एक इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जिसको मेल्ट डाउन का भी जो है वो नाम दिया जा रहा है। आप समझते हैं कि हम पहले तो जा रहे थे वहाँ पे, अब मज़ीद तेज़ी से जो है वो गामजन होंगे, क्योंकि वी मस्ट कीप इन माइंड कि इसके बाद जो है वो पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएगी। ये नहीं होगा कि यहाँ मसला ये रुक जाएगा, पीटीआई ये मसला सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएगी। किस तरह देख रहे हैं आप? पहली बात तो ये है कि मैं इससे एग्री नहीं करता कि इमरान खान को कोई कन्फ्यूजन है या इमरान खान कोई कंफ्यूज है। पहले दिन से वो क्लियर है, इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है और तनकीद भी उन्हीं पे करते हैं, बात भी उन्हीं से करना चाहते हैं। महमूद खान अचकज़ई कोई ढके छुपे रॉकेट साइंस नहीं थी, वो सिर्फ इनसे था, हुकूमत से एक फार्मेलिटी उन्होंने पूरी की। आइन तहफ़्फ़ुज़ आइन ने पाकिस्तान वो जो मूवमेंट उसका सरबराह बना दिया, सदारती उम्मीदवार खड़ा कर दिया और कहा कि आप इनसे बात करें, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम जा नहीं रहे, जा चुके हैं, और शुक्रिया इस कठपुतली फॉर्म 47 की हुकूमत, जाली और मसनूई हुकूमत का,
کہ ان کا یہ بینیفیشری ہیں اسی طرح کے کرائسز رہیں گے تو یہ رہیں گے، جس دن یہ کرائسز ختم ہو گئے یہ فارغ ہو جائیں گے، تو یہ تو بینیفیشری ہیں اس کے، تو لہٰذا یہ اس آگ پہ تیل ڈالتے ہیں۔ میٹر عمران خان نہیں کرتا، عمران خان بھگت لے گا، 9 مئی ہے وہ بھگت لے گا۔ ہم پتہ نہیں فیشن کے طور پہ نا 2 منٹ بعد عمران خان کو ڈالتے ہیں، اس کے 3.5 سال ہمارے ذہنوں سے ہی اترتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی عمران خان میٹر نہیں کر رہا ہے اس وقت، ملک میٹر کر رہا ہے۔ ملک کو سوچیں، 25 کروڑ کا سوچیں، وہ جیل میں ہے، وہ 9 مئی بھگت لے گا، وہ اپنے مقدمے بھگت رہا ہے، پھانسی چڑھا دیں، جو کرنا ہے کر دیں، وہ جو عدالتیں سزا دیں گے، بری ہو گیا، باہر آ گیا، نہیں آ گیا۔ آپ سے ملک چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا آپ سے ملک۔ اگر آپ سے ملک نہیں چل رہا تو پھر اس سے بات کر لو، اگر آپ نے اس سے بات نہیں کرنی تو ملک چلا لو۔ یہ جو چلاکیاں ہیں نا، یہ جو آپ نے اس طرح کی چلاکیاں 76 سالوں میں ہم نے ٹام اینڈ جیری کی ڈرامے دیکھ چکے ہیں، اب بس کر دیں۔ اس حکومت کو آپ نے کہا تھا نا، اس حکومت کو حکومت سے خطرہ ہے، کیونکہ یہ ریجیکٹڈ اور سلیکٹڈ ہیں، اس لیے ان کو خطرہ ہے۔ یہ کوئی ساکھ لیس حکومت ہے، اخلاقی برتری لیس حکومت ہے، مینڈیٹ لیس حکومت ہے۔ اور دوسرا ان کو خطرہ ہے الیکشن آڈٹ سے۔ یہ کیوں لڑائی لڑ رہے ہیں عدلیہ سے؟ کیونکہ پتہ ہے پیارے فائز عیسیٰ قاضی صاحب جانے والے ہیں، اور جب دوسری یہ جو اب ایک رائی کا پہاڑ بنا رہے ہیں 2 جج صاحبان، ان کی میں ہمت کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا کچھ کہہ دیا کہ ادارہ کوئی مانے ہی نہ اس حکم کو۔ میں حیران ہوں ویسے ان کے حکومت ایسے پروپیگیٹ کر رہی ہے، اور میں حیران ہوں ان 2 ججز صاحبان کی منطق اصول پہ اور اس ملک پہ کہ کہاں تک وہ پہنچ گئے۔ 8 ججز دوسرا فیصلہ دے چکے ہیں ان کے ہی، اور یہ درمیان سے، خیر وہ تو ایک اقلیتی، اس پہ کیا عمل ہونا ہے۔ تو حکومت کو خطرہ ہے الیکشن آڈٹ سے کہ کہیں الیکشن آڈٹ درخواست پڑی ہوئی وہ نہ ہو جائے۔ حکومت کو خطرہ ہے پیپلز پارٹی سے جو بلیک میل کر رہی ہے مسلسل۔ حکومت کو خطرہ ہے گورننس پرفارمنس سے جو ہو نہیں پا رہی۔ حکومت کو خطرہ ہے عمران خان سے کہ ساری سیاست، سارا کچھ 19-20 سارا سویرے اٹھتے ہیں زہر اگلتے ہوئے، رات کو سو جاتے ہیں زہر اگلتے ہوئے۔ کدھر گئے شہباز شریف جن کی گورننس پرفارمنس کی ہم تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے؟ کدھر گئے ولی عہد مریم جن کی ہم تباہی پھر؟ کدھر گئے ایک زرداری سب پہ بھاری؟ بھائی آئے ملک سنبھالیں، مسائل حل کریں خدا کے لیے، چھوڑیں عمران خان فوبیا سے نکلے۔